हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। और वेद आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पीछे थंबनेल के अंदर आप देख ही रहे हैं कि सर एसआई भर्ती के ऊपर आप चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो एसआई भर्ती 2021 के अंदर आई थी, 21 के बाद अब आपको 25 में देखने को मिली। इसका मतलब बेरोजगारों को तो बेहद खुशी हो रही होगी। बेरोजगारों की सुबह तो दिल की धड़कन निब्बे थी, लेकिन अब एसआई भर्ती को देख के उनकी दिल की धड़कन बेहतर हो गई। तो देखो भाई, दो चीजें आपको दिख रही है। पहली चीज तो दिख रहा है सर संपूर्ण जानकारी। क्या जानकारी दोगे संपूर्ण के अंदर? संपूर्ण जानकारी के अंदर पहली जानकारी कि जीके जीएस का पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, हिंदी का पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। सर फिजिकल कितने नंबर का होता है? सर इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? सर कितनी वैकेंसी आ सकती है? सर क्या भर्ती रद्द हो सकती है? मतलब जितने भी तुम्हारे मन के विचार है, सारे मन के विचार हम लोग इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। और तुम्हें लगता है कि सर क्या सिलेक्शन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? पहले एज 25 थी, क्या सर अब 3 साल बाद भर्ती आ रही है, 3 या 4 साल बाद भर्ती आ रही है? क्या अब एसआई की एज उम्र बढ़ने का क्या प्रावधान रहेगा? वो युवा जो 3 साल से एसआई की भर्ती का वेट कर रहे थे, वो ओवरेज हो गए, क्या अब 28 साल होगी या नहीं होगी? सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐतिहासिक पदों पे भर्ती और 1000 प्लस पदों पे, क्योंकि 1051 लगभग ऐसे कुछ पद आए हैं। बाकी आरपीएससी का इतना तो कुछ पता नहीं है कि यार अगले रात सुबह तुम्हें कुछ और देखने को मिल जाए। और एसआई की अगर 500 पदों पे भी भर्ती आ रही है ना, तो इसका मतलब भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। क्योंकि एसआई की रो रो के तो भर्ती निकालते हैं, फर्जीवाड़े पेपर इतने सारे हो रखे हैं। बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। एक बार हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए, एक बार वो उद्देश्य पूरा करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना। अपने हनुमान किसान जी का ट्वीट है कि भाई एसआई की भर्ती के ऊपर जो घोषणा है, एसआई की नई भर्ती पदों की संख्या में बढ़ोतरी अच्छी खबर है। सबसे पहले 383 पदों की अर्थ न भेजी गई, लेकिन महिला आरक्षण में विसंगति के कारण फाइल वापस भेज दी गई थी। 150 पदों को बढ़ाकर 534 पदों पे फाइल भेजी गई थी। पहले तो 383 पदों को वित्तीय स्वीकृति दे दी, उसके बावजूद फाइनल कर दिया कि यार मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई साहब रोको इनको, और अब और पद जोड़ के 151 पद जोड़ के अपने टोटल 534 पदों के ऊपर घोषणा हुई थी, जो 3-4 दिन पहले आपको अपडेट दिया था। उसके बाद कहा कि यार अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगामी 1 साल में रिक्त होने वाले पदों को 400 जो पद रिक्त हैं को भी नई एसआई भर्ती में जोड़ने का ले लिया निर्णय। और इससे अब एसआई की 1015 पदों पर आयोजित होगी। कितने पदों पर भाई? 1015 पदों के ऊपर अपनी भर्ती आयोजित होगी। अब उसमें मेरी बात सुनना, 1015 पद इसके अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। पद कितने हैं भाई अपने? सर पद आपने बताया कि सर 1051 1015 पद है। इसमें से जो जनरल कैटेगरी है, इसमें से जो जनरल कैटेगरी है, इसके टोटल पद अपने दे रखे हैं भाई 373, मतलब 373 पद दे रखे हैं। एससी के पद कितने दे रखे हैं? सर एससी के पद अपने 157 दे रखे हैं। सर उसके बाद एसटी के पद कितने दे रखे हैं? सर आपने बताया एसटी के पद अपने 133 दे रखे हैं। एक दे रखा है ओबीसी के पद कितने दे रखे हैं, तो मैंने कहा यार ओबीसी के पद अपने 207 दे रखे हैं। सर एमबीसी के पद कितने दे रखे हैं, तो भी एमबीसी के पद अपने 48 दे रखे हैं। सर ईडब्ल्यूएस के पद कितने दे रखे हैं, तो ईडब्ल्यूएस के पद अपने 97 दे रखे हैं। ये पूरा का पूरा जो 1015 भर्तियों के ऊपर एसआई की भर्ती निकाली गई है, 1015 के ऊपर, इन 1015 पदों पे जनरल की 373 है, एससी की 157 है, एसटी की 133 है, ओबीसी की 207 है, एमबीसी की 48 है, ईडब्ल्यूएस की 97 है। अपने आप में 1015 पद एसआई की भर्ती की घोषणा के लिए बहुत बड़े पद होते हैं, क्योंकि आज तक लगभग तो बहुत कम निकलती है। आरपीएससी का कब मूड चेंज हो जाए, कब कितनी भर्ती निकाल दे। अब उसके बाद देखना भाई, ये नॉर्मल जानकारी दे रखी थी भर्ती की। आज दिन में ही आया था, लगभग 3 बजे के समथिंग ये निकाला गया था कि भाई कार्यालय महानिदेशक पुलिस अपने और राजस्थान जयपुर ने, कि भाई मेल जो कैंडिडेट है, अपनी जो फिजिकल होता है, फिजिकल आप सबको पता है कि सर जो फिजिकल होता है ना, वो फिजिकल सर 100 नंबर का होता है। हालांकि काउंट नहीं होते, बट इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो मेल कैंडिडेट अगर 100 मीटर रेस के अंदर कोई 14 सेकंड में करता है, उसको 40 नंबर दे रहे हैं। 15 सेकंड में करता है, उसको 25 नंबर दे रहे हैं। 16 सेकंड में करने वाले को इतने नंबर दे रहे हैं। लॉन्ग जंप करने वालों को 30-30 नंबर। मतलब नॉर्मल जो मापदंड है वो तो ये कहता है कि भी 100 मीटर की रेस होती है। 100 मीटर की रेस आपको मिनिमम, मैं आपको बताऊं तो 16 सेकंड में तो करनी होती है। अगर कोई 100 मीटर की रेस को कोई पुरुष व्यक्ति अपने उसको 16 सेकंड में नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर अपने फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। 16 सेकंड में करके आपको क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैंने कहा अगर एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होते हैं, उनका 100 मीटर का टाइमिंग कर रखा है 19 सेकंड के अंदर, ये दे रखा है। और लॉन्ग जंप का दे रखा है कि भाई 11 फीट तो तुमको करनी होगी, तो 11 फीट का प्रावधान अपने यहाँ दे रखा है। तो भाई एसआई का पेपर, अगर आपकी जीके जीएस बहुत अच्छी है, आपकी हिंदी बेहद अच्छी है, आप पेपर पास करने के बाद 1 महीने बढ़िया दौड़ करना, कहीं तुम फिजिकल के चक्कर में यहाँ लटक जाओ, है ना। क्योंकि 4 साल बाद भर्ती आई, तो आपको नहीं लटकना, आपको एकदम फिजिकल के तैयारी करके एकदम यूं मर्द बन के रहना, ठीक है।
अच्छा, ये तो मेल कैंडिडेट्स की मैंने बात बता दी। अगली बात अपने आती है कि भाई फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल के लिए 100 मीटर रेस 17 सेकंड के अंदर करनी होगी। अगर कोई 17 सेकंड में करता है उसको 40 मार्क मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि भाई सब 17 सेकंड से नीचे अगर कोई करता है तो उसको तो अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। और अगर कोई अपने 17 सेकंड में 100 मीटर की रेस तो कोई फीमेल कैंडिडेट पूरी कर लेती है तो उसको अपने क्वालिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ लॉन्ग जंप का भी अपने यही चीज दे रखी है। अगर लॉन्ग जंप आपको 10 फीट 8 फीट से अगर कोई नीचे जंप करता है तो उसको अनक्वालिफाई कर दिया जाएगा। 100 बात की एक बात आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रेस अपने 14 सेकंड के अंदर पूरी करनी है और लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट को अपने 13 फीट करनी है। और जो फीमेल कैंडिडेट है आपको याद रखना, लॉन्ग जंप आपको 8 फीट है और 100 मीटर की रेस अपने 17 सेकंड है। ये पूरा का पूरा फिजिकल का मैटर हो गया। अब अगली मेरी बात सुनना, एक आपके जीके जीएस का पेपर होता है, एक आपके जीके जीएस का पेपर होता है। और ये जीके जीएस का पेपर 200 नंबर को होता है। आप सबको पता है कि हाँ सर अपने 200 नंबर को होता है। एक आपके हिंदी का पेपर होता है, एक आपके हिंदी का पेपर होता है। ये हिंदी का पेपर भी अपने 200 नंबर को होता है। ठीक है सर, हिंदी का पेपर अपने वेद आईएएस अकेडमी के द्वारा 25 जुलाई को, कितनी तारीख को, 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2025 से, मतलब अब जो 25 जुलाई आने वाली है, इस 25 जुलाई से पीएसआई का पुलिस सब इंस्पेक्टर का बैच लॉन्च किया जा रहा है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों होगा, बाइलिंगुअल बैच होगा। और उसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस अपने हिंदी के अंदर किया जाएगा, क्योंकि हिंदी अपने 200 नंबर की है। तो भाई साहब एक तरफा राज करेगी हिंदी। तो जिसकी भी हिंदी कमजोर है वो अपने बैच ज्वाइन करे। आपकी हिंदी पे, हिंदी के ऊपर ज्यादा बहुत ज्यादा किया जाएगा फोकस। होगा क्या, हिंदी का कोई अपने पेपर है उसके अब तक एसआई के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं वो सारे आपको यहाँ सोल्व करवाए जाएंगे। एक टॉपिक संधि का कोई वो टॉपिक फिनिश हो गया, उसके बाद आपको यहाँ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको सोल्व करवाए जाएंगे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट, टीचर्स, गाइडेंस, मेंटरशिप प्रोग्राम सब कुछ आपको प्रोवाइड दिया जाएगा और एकदम बेहद अच्छे तरीके से दिया जाएगा। तो 100 बात की एक बात तो है कि जीके जीएस 200 नंबर की होती है, वो आपको अच्छी करनी है। इस बैच जो आपको 25 जुलाई को दिया जाएगा, बैच जीके जीएस आपकी बेहद अच्छी करा दी जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा। एक आपको हिंदी यहाँ 200 नंबर की दे रखी है, ये आपकी बहुत अच्छी करा दी जाएगी। एक मैंने कहा कि यार फिजिकल जो आपका 100 नंबर को होता है। अच्छा, इंटरव्यू प्रोग्राम और होता है अपने, है ना, एक इंटरव्यू प्रोग्राम और होता है जो कि 50 नंबर का होता है। इसका मतलब तुम्हारी जीके अच्छी है तो तुम 200 नंबर ले आओगे। हिंदी अच्छी, हिंदी के अंदर ग्रामर आती पूरी पूरी, हिंदी में 200 में से 200 नंबर लाया जा सकता है। हिंदी में 200 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरे को याद है कई मेरे फ्रेंड्स हैं, कई मेरे कांटेक्ट में जिनके पिछले एसआई के अंदर 2021 की जो एसआई की भर्ती हुई थी उसके अंदर उनके हिंदी में 200 में से 200 नंबर आए थे। ला सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए। हिंदी, मैथ, इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट होती हैं ये पूरा का पूरा अपने अभ्यास के ऊपर आधारित है। बाकी राजस्थान हिस्ट्री जो कि जीके जीएस में आती, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट, इकोनॉमिक्स, इनको तो एक बार रट लिया छोड़ दिया तो चीजें फिर भी दिमाग में रहती है। ऑब्जेक्शन देख के हम लोग, ऑप्शन देख के हम लोग चीजें सोल्व कर देते हैं। इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करने का मार्क ही नहीं है, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और सर आरएस प्री और एसआई के सिलेबस में कुछ डिफरेंट है क्या? सर आरएस प्री और एसआई में कुछ डिफरेंट है क्या? भाई साहब कोई डिफरेंट नहीं है, केवल एक डिफरेंट है, हिंदी का डिफरेंट। केवल एक डिफरेंट कौन सा है? अपने हिंदी का डिफरेंट है। हिंदी 200 नंबर की आती है, आरएस में हिंदी का पोर्शन थोड़ा 120 नंबर का होता है, इंग्लिश अपने 80 नंबर की होती है। लेकिन आरएस प्री और एसआई 25 जुलाई को यही बैच लाया जा रहा है। और आरएस प्री के सिलेबस में, एसआई के सिलेबस में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, पूरा डिट्टो एकदम सेम है। हिंदी बस 200 नंबर की होती है, जो मैंने कह दिया ना कि भाई साहब आपकी यह हिंदी बहुत अच्छी करा दी जाएगी। रही बात अपने के एसआई की रणनीति वीडियो डाल दो, तो एक बार अपने भर्ती आने दो, नोटिफिकेशन ढंग से आने दो, बाद में धीरे धीरे कर देंगे। और बाकी अगर कोई और भी अपडेट आपको दिया जाएगा वो अपडेट तुरंत आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी ढंग से रखें, कम से कम 8-9 घंटे तो दिन में दे ही दे खुद को, तब जाके एसआई की भर्ती बहुत दिनों बाद आई है। इसको पढ़ें, खूब पढ़ें और अपने सिलेबस ढंग से याद कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर याद कर लेना सारे, और रिवीजन ढंग से करना, रिवीजन डेली करना, कुछ मत छोड़ना अपने। बाकी भर्ती की वीडियो आपको डालनी थी कि भाई डाल दे अपडेट, अपने सब डाल रहे हैं और हम नहीं डालते तो फिर ये लगता है कि भाई अपडेट डालने में सर आप पीछे रह रहे हो, इसलिए डाल दी। वरना आजकल विद्यार्थी फोन में बैठा बैठा भी देख लेता है, कोई बड़ी बात नहीं होती, है ना। तो बाकी आप अपने खूब तैयारी करो, खूब चीजें पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच।